लैंडलॉर्ड का घोड़ा और चना। विश्वराज नाम का एक तांत्रिक था। उसे उस गांव में सब लोग बम बम विश्वराज कहते थे। बाहर एक जगह लिखा था, बाहर से लाए हुए भूत को पकड़े जाएंगे और पकड़े हुए भूतों को निकाला जाएगा। उसकी पत्नी का नाम महाकाली था। वो उसके नाम के अनुसार महाझगड़ालू थी। सुबह उठने के बाद से उसे परेशान करती रहती थी। तुम जो पैसे कमाते हो वो हम लोग को बस नहीं हो रहे हैं, मुझे और पैसे चाहिए। अगर कोई सांप काटने पर सांप के मंत्र के लिए आता और विश्वराज से जहर निकलवाता है तो वो उसकी पत्नी को कुछ पैसे देता था। वो पैसे देने पर चिल्लाती थी और कहती थी, तुमने उसका भूत छुड़ाया है और ज्यादा पैसे लिए और मुझे सिर्फ इतने कम पैसे दे रहे हो। अरे नहीं रे, सांप के मंत्र के लिए इससे ज्यादा कोई नहीं देता। लेकिन वो तभी भी विश्वास नहीं करती थी। वो हर दिन उसके लिए चिकन करी बनाती थी और विश्वराज के लिए पतली दाल के साथ चावल देती थी। कभी कभी जब महाकाली को गुस्सा आता तो वह विश्वराज को झुकाकर उसकी पीठ कर जमकर मुक्के मारती थी। विश्वराज अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए एक दिन जिंदगी से तंग आकर उसने सोचा, इस गांव के लोगों को नहीं, मेरी पत्नी को भूत लगा है। इसके भूत को छुड़ाने के लिए मेरे पास मंत्र ही नहीं है। ऐसे एक आधी रात को वो घर से भाग गया। और रात में कहां सोएगा यह न जानते हुए उसने एक जमींदार का आंगन देखा और वहां पर घास के ढेर पर सो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि जमींदार के नौकर घोड़े की मालिश कर रहे थे और जमींदार जिस घोड़े पर सवारी करता था उसकी मालिश बहुत अच्छे से करते थे और उस घोड़े को अच्छी महक वाली पकाई हुई कुतली दाल और चने की दाल से बने हुए व्यंजन खिला रहे थे और वो सब उसकी राजा की तरह देखभाल कर रहे थे। यह देखकर विश्वराज ने सोचा, अरे वाह, इसका जीवन ही जीवन है। भरपेट कुतलू दाल और चने की दाल खाता है और सेवा करवाता है। यह घोड़ा कितने ठाट से रहता है। उसी क्षण उसने निश्चय किया और वो वहां से गायब हो गया और जमींदार के घोड़े के अंदर प्रवेश कर गया। वो खुशी से हिनहिनाया, अरे वाह, मेरी पत्नी का संकट अब दूर हो गया। उसी गांव में शिवानंद नाम का एक युवक रहता था। उसका कोई नहीं था। एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में काम के लिए रखा था और वो उसी बूढ़ी औरत के घर में एक कोने में रहकर 2 वक्त का खाना खाकर अपना जीवन गुजार रहा था। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण नहीं थी। भले ही वह महाकाली जितनी दुष्ट नहीं थी, लेकिन वह शिवानंद से बहुत काम करवाती थी और उसे अचार के साथ चावल देती थी। बेचारा शिवानंद ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया होगा। एक दिन उसने सोचा, छी, यह भी कोई जिंदगी है क्या, बेकार की जिंदगी, और बूढ़ी औरत के घर से चला गया। राजा के आंगन के पास से गुजरते समय वहां आंगन में काम करने वाले शिवानंद को देखकर कहा, अरे लड़के सुन, हमारे यहाँ आंगन में काम करने वाला भाग गया है। क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगे? तुम्हें पेट भरकर खाना देंगे। यह सुनकर शिवानंद ने पेट भरकर खाना, यह सुनकर तुरंत काम पर लग गया। एक दिन जब वह जमींदार के घोड़े की मालिश कर रहा था तो घोड़े ने कहा, तुम उसी गली में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास काम करने वाले शिवानंद हो ना? तो शिवानंद चौंक गया और डरते हुए कहा, अरे हाँ। घोड़े में मौजूद विश्वराज ने कहा, अरे ठीक है, एक बात बताओ, उसी गली में रहने वाला बम विश्वराज के घर में रहने वाली उसकी बीवी महाकाली कैसी है? शिवानंद ने हिम्मत जुटाई और कहा, पता नहीं, जब से उसका पति घर से भाग गया है उसे चिल्लाने के लिए कोई नहीं मिला, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर चली गई। यह सुनकर विश्वराज ने सोचा, ओहो, तो यह बात है। अगर वह तीर्थ यात्रा पर गई है तो कब लौटेगी मालूम नहीं। इस बीच में इस घोड़े से बाहर निकलकर जो भी मुझे पसंद है वो पकाकर कुछ दिनों तक मैं आराम से खाऊंगा। रोज ये कुतलू दाल और चने खा कर मैं थक गया हूँ। फिर उसने शिवानंद से कहा, मैं अपनी पत्नी से डरकर इस घोड़े में छिपा हुआ हूँ। मैं तांत्रिक विश्वराज हूँ। क्या तुम्हें जमींदार का घोड़ा पसंद आया? शिवानंद ने कहा, पसंद तो आया, पर इस घोड़े से अपनी तुलना क्यों करो? ये लोग घोड़े को पेट भरकर कुतलू दाल और चना खिलाते हैं। वो बहुत पौष्टिक होते हैं। वो शरीर का दर्द मिटाते हैं और ये घोड़ा मालिश करवाता है और राजसी सुगंध भोगता है। मेरी क्या औकात है, मेरा क्या जीवन है? इस पर विश्वराज ने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की? ओम अश्वरूपाय नमः।
ये मंत्र 3 बार पढ़कर ये घोड़े के अंदर चले जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विश्वराज वहां से चला गया। शिवानंद घोड़े के अंदर चला गया। लेकिन अगले दिन से ही देश भर में जमींदारों ने घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखी थी। उसमें भाग लेने के लिए और जीतने के लिए जमींदार के घोड़े को दिन भर 18 घंटे व्यायाम करवाया जाता था। और दौड़ाया जाता था। जब वो बताए हुए अभ्यास नहीं करता था तो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता था तो उसे चाबुक से मन में आया वैसे ढंग से पीटा जाता था। शिवानंद मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोने लगा। हे भगवान, मैं बिना कुछ जाने ही फंस गया। विश्वराज ने घोड़े के अंदर जाने का मंत्र तो बता दिया, लेकिन बाहर निकलने का मंत्र नहीं बताया। शिवानंद के सौभाग्य से उसी रात को विश्वराज दौड़ता हुआ जमींदार के आंगन में आ गया। शिवानंद ने राहत की सांस ली और पूछा, तुम कैसे आ गए? बसवराज, अरे कुछ नहीं, मेरी बीवी कितनी भी चुड़ैल हो, रोज उसके बिना खाना खाना, रोज ऐसे ही घर में रहना कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए फिर से घोड़े में बदलना है मुझे, ऐसा कहा। इस पर शिवानंद, अरे ऐसे कैसे होगा गुरुजी? घोड़े में जाना और जब बोले जब बाहर आना सब आपकी मर्जी है क्या? विश्वराज ने मन ही मन में सोचा, अगर मैंने बताया कि महाकाली तीर्थ यात्रा से लौट आई और मुझे गालियां ही नहीं इमली की डंडी से मारी भी, ये सुनकर मुझे कमजोर समझेगा। उसने सोचा और बोला कि अरे शिवानंद, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम घोड़े से बाहर आ जाओ और मुझे घोड़े के अंदर जाने दो। यह लो कुछ पैसे की गठरिया, मैं तुम्हें देता हूँ। उसने गठरी निकाल कर नीचे रख दी। शिवानंद ने कहा, चलो ठीक है गुरु, कोई बात नहीं, आप बड़े हो। और जैसे ही वो घोड़े से बाहर आया, विश्वराज तुरंत घोड़े के अंदर घुस गया। ओ माँ, ऐसा कहा। शिवानंद जाते हुए बोला, वैसे बताना भूल गया, इस घोड़े को चाबुक से बुरी तरह से पीट रहे हैं, थोड़ा सावधान रहना। विश्वराज ने जवाब दिया, हाँ मेरी पत्नी की मार के सामने ये क्या है? और वो खुशी से हिनहिनाया।